राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित। हम लोग चैतन्य चरितामृत आदि लीला को श्रवण कर रहे थे, जिसमें श्री महाप्रभु जी के आने का जो गौण कारण है, सेकेंडरी रीजन, वो हम लोगों ने कल श्रवण किया। और वह था कि नाम संकीर्तन का प्रचार और जगत को प्रेम दान देना, ये गौण कारण है, ये मुख्य कारण नहीं है। आप इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग हरि नाम भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, परंतु इस तत्व से वो अवगत नहीं है। वे नहीं जानते कि महाप्रभु के आने का या कृष्ण के आने का भी मुख्य कारण क्या रहा। इसलिए इसको मैं बार बार गुरुत्व दे रहा हूं। फिर हमने ये भी सुना श्री कृष्ण के आने का मुख्य कारण क्या था। श्री कृष्ण के आने का मुख्य कारण धर्म की संस्थापना करना नहीं, असुरों को मारना नहीं, ये मुख्य कारण नहीं। ये तो भगवान के अंदर जो समस्त अवतार भी आ जाते हैं वो भी करते हैं। विष्णु द्वारा कृष्ण करे असुर संहार। भगवान के अंदर जो विष्णु है वे असुरों को मारते हैं, भगवान नहीं मारते, है ना। कल हम लोगों ने सुना था ये। लेकिन वो समय ऐसा आ जाता है, क्या समय? युग अवतार का समय। हर युग में अवतार होते हैं। सतयुग में भी अवतार हुए, द्वापर में भी हुए, कल युग में भी हुए। ये अवतार होते रहते हैं बार बार। तो इसलिए इन सब अवतारों को, ये जब युग अवतार लेते हैं, उसी समय कृष्ण भी उस समय अवतरित हो गए। और जब कृष्ण अवतरित हुए तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी की प्रार्थना से भगवान आए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रार्थना से नहीं, भगवान तो पहले से ही आने का निश्चय कर लिया था। ऐसा लग रहा है ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की और भगवान आए। तो ये इतना सब कहने का कारण क्या है? ये सब कहने का कारण है कि श्री कृष्ण के आने का भी ये सेकेंडरी गौण कारण है, ये मुख्य कारण नहीं है। ठीक है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी महाप्रभु लीला और कृष्ण लीला को समझा रहे हैं, जिससे हम समझ जाए। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। ये श्लोक सब लोग याद कर लेना, जो याद करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। कोई यदि हमसे पूछे कि भगवान के, श्री कृष्ण के आने का मुख्य कारण क्या है, तो क्या कहेंगे? साधारण लोगों से पूछो, वो क्या कहेंगे? कहेंगे यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। वो लोग ये कहेंगे, धर्म की स्थापना करना, असुरों को मारना। ये इसलिए भगवान नहीं आते हैं। भगवान के आने का मुख्य कारण कुछ और है। हाँ, इसलिए ये श्लोक याद करना बहुत जरूरी है। प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके कोरिते प्रचारन।
रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हईते इच्छा रुदगम। ये श्लोक याद करना। मतलब क्या? प्रेम रस निर्जास कोई प्रसाद। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं। रसिक शेखर का मतलब क्या? कृष्ण रसिक हैं। रसिक का मतलब सारे रस को आस्वादन करने वाले, समस्त रसों को आस्वादन करने वाले। जो रस को आस्वादन करता है वो रसिक। आप कहेंगे कौन सा रस? कोई जूस है क्या? कोई शरबत है क्या? नहीं। 5 मुख्य रस, 7 गौण रस। 5 प्राइमरी, 7 सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सा हुआ? बोलते हैं ब्रज में जैसे शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और मधुर रस। ये 5 मुख्य रस हैं, प्राइमरी। फिर 7 सेकेंडरी है। गौण रस, हास्य, रौद्र, करुण, विभस, ये सब 7 हैं। श्री कृष्ण इन सब के आस्वाद करते हैं। मतलब अपने परिकर के साथ। अच्छा, आस्वादन किसके साथ होता है? मान लो, जस्ट एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण। मान लो हमको कुछ खाना अच्छा लगता है। मान लो हमको गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है। मान लो हमको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। बच्चे लोग खुश हो जाते हैं सुनकर चॉकलेट। मान लो हमको चॉकलेट खाना अच्छा लगता है, तो अपने किसी परिवार के साथ जिससे हमारा संबंध है, अपने फ्रेंड्स। हाँ, अकेले खाने में क्या स्वाद आता है? हाँ, कुछ लोग तो ऐसे हैं, छुप छुप कर फ्रिज खोलते हैं, अकेले भी खा लेते हैं। हाँ, ऐसा भी देखा मैंने। जैसे कन्हैया छुप छुप के जाते हैं ना, माखन चोरी करते हैं। लेकिन कन्हैया कभी कभी माखन चोरी छुप के करते हैं, लेकिन अपने साथ अपने बंधुओं को लेकर जाते हैं। किसको लेके जाते हैं? अपने सखाओं को और अपने बंदरों को भी, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करते हैं, सबके साथ खाते हैं, तो और आस्वादन आता है। ऐसे भी है कुछ कुछ घर में लोग फ्रिज खोलते हैं रात को, जब सो जाते हैं माता पिता, 12-1 बजे दरवाजा खोलते हैं, फ्रिज खोलते हैं और खूब अंदर जो मिठाई है उसको खा रहे होते हैं। जैसे कन्हैया ऐसे कान्हा खूब खाते हैं मिठाई। तो तो कहने का तात्पर्य क्या? अकेले खाने से तो आस्वादन होता है, लेकिन अपने प्रियजनों के साथ खाने से और आस्वादन होता है ना? इसलिए भगवान 12 रसों को आस्वादन करते हैं। 5 and 7 कितने हो गए? 12 रस हो गए। अखिल रसामृत मूर्ति, भगवान का एक नाम कहा गया, अखिल रसामृत मूर्ति। सारे रसों के मूर्तिमान, सारे रसों को अपने परिकर के साथ आस्वादन करते हैं। दास्य, वात्सल्य, सख्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस, है ना? इसको आस्वादन करते हैं। इसलिए भगवान क्या है? रसिक शेखर। शेखर का मतलब टॉप मोस्ट। इनसे बढ़कर रसिक कोई हुआ नहीं, इनसे बढ़कर रसिक कोई नहीं है। अच्छा, श्री राम जी भी रसों का आस्वादन करते हैं, लेकिन उतना नहीं है जितना कृष्ण करते हैं। श्री राम जी को रसिक शेखर नहीं कहा। वहां पर एक बाउंडेशन है, एक बाउंड्रीज है, एक लिमिट्स है। प्रेम तो वहां भी है, लेकिन वो प्रेम एक बाउंड्री में है, एक रिस्ट्रिक्शन में है, एक लिमिट्स में है। वो दशरथ महाराज के साथ हो, कौशल्या माता के साथ हो, या सीता जी के साथ हो,
भरत जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। लेकिन कृष्ण लीला में कोई बाउंड्रीज नहीं है, उस प्रेम की कोई लिमिट नहीं है, सारी बाउंड्रीज को पार कर दिया। क्योंकि ये तो कौन है? रसिक शेखर। शेखर का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है, सॉरी, डोम। मंदिर के ऊपर जो डोम होता है ना, ये शिखर होता है। तो सारे रसिकों में जो सबसे श्रेष्ठ है, सब थोड़े थोड़े रसिक तो हैं, लेकिन कोई रसिक शेखर नहीं हो सकता। सब सत्य तो हैं, लेकिन परम सत्य नहीं। श्री नरसिंह भगवान भी सत्य हैं, वरा वामन सब अवतार सत्य हैं, राम जी भी सत्य हैं, लेकिन कृष्ण क्या है? सत्यम परम धीमहि, ये परम सत्य है। इसलिए थोड़े थोड़े सब रसिक हैं, थोड़े थोड़े सब रसिक हैं, लेकिन रसिक शेखर, शिखर मतलब टॉप मोस्ट, सबसे बड़े, वो कृष्ण है। इनसे बढ़कर और कोई रसिक नहीं है। इनके पास हर एक उपाय है कैसे राधा जी से मिलना है। कभी चूड़ी बेचने वाले का रूप धारण कर लेते हैं, और चूड़ी बेचने वाला आ जाती है। कहां पर? जावट में। वो वृंदावन में एक भजन गाते हैं, मलिहारी का वेश शाम चूड़ी बेचने आया। क्योंकि जावट में कृष्ण कृष्ण बनकर तो नहीं आ सकते, मलिहारी का वेश धारण करके, चूड़ी बेचने वाले का वेश धारण करके इतने कौतुकी हैं, राधा जी के साथ मिलने के लिए चूड़ी बेचने वाले आ जाते हैं। राधा जी के हाथ में चूड़ी पहनाना है। इतने चतुर हैं, इतने चालाक हैं। तो बहुत से कारण है रसिक के। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। आप लोगों को सिखाने के लिए, जब श्री कृष्ण कंस की रंगशाला में पहुंचे कंस को मारने के लिए, वहां पर चारुण मुष्टिक, दो बड़े बड़े पहलवान, एकदम बड़े बड़े बाउंसर्स, ये जब भगवान के साथ रेसलिंग करने के लिए आए, मल्ल युद्ध करने आए, तो उस समय ये 12 जो रस हैं, 5 सेकेंडरी, 5 मुख्य और 7 गौण, वहां पर 12 रसों का समावेश हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ। सब भगवान को देखकर अपने अपनी भावना से समझने लगे। जाकी रही भावना जैसी, बोलते हैं ना, जिसकी जैसी भावना वो वैसा समझता है। श्रील भारती गोस्वामी महाराज जी कहते थे, जो जिस रंग का चश्मा पहनता है उसको वही दिखता है। अगर आप पीले रंग का चश्मा पहनेंगे तो क्या देखेंगे? पूरा संसार पीला है। आप नीले रंग का चश्मा पहनेंगे तो क्या देखेंगे? पूरा संसार नीला है। होता है ना? पानी भी नीला दिखता है, आकाश भी नीला दिखता है, पेड़ भी नीला दिखता है, जो आपने पहन रखा है वो भी नीला दिखता है। क्यों? चश्मा ही नीला है। इसका मतलब क्या? महाराज जी बतलाते थे, आपके अंदर जो जो भी भावना, अ, आपको संसार को देखने की जैसी दृष्टि है, आपको ऐसे दिख जाता है। अगर मैं क्रोधी हूं, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, तो मेरे को लगेगा सारे क्रोध वाले। अगर मैं देखूंगा, अगर मैं कामी हूं, तो मेरे को लगता है सारे कामी है। अगर मैं लोभी हूं, तो मेरे को लगेगा सब लोभी हैं। इसका मतलब मैं अपने चश्मे से, अपने ग्लासेस से मैं संसार को देख रहा हूं, लेकिन अपने चश्मे से नहीं देखना। ये हमारे मन का खेल है, अपने मन से हम ऐसा देखते हैं। लेकिन विचार की चश्मे से देखना है, विचार की दृष्टि से देखना है। विचार क्या है, इंटेंट क्या है, उसके पीछे भावना क्या है। जैसे एक उदाहरण के रूप में,
एक एग्जाम्पल, भुक्ति और मुक्ति, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा समझते हैं? ये भक्तों के पीछे पीछे भागती है। क्यों? क्योंकि कोई भी भक्त प्रतिष्ठा नहीं चाहता, तो प्रतिष्ठा बेचारी रोती है कि मैं भगवान की सेवा में कैसे लगूं, है ना। मुक्ति स्वयं मुकृतांजलि, स्वयं मुक्ति हाथ जोड़कर भक्त के पीछे पीछे चलती है, आप कृपा करके मेरे को स्वीकार कर लो। भक्त कहते हैं नहीं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, दूर रहो, दूर रहो। हाँ, लेकिन मुक्ति कहती है फिर मैं भगवान की सेवा कैसे करूंगी। तो ऐसा लगता है मुक्ति और प्रतिष्ठा, क्योंकि भगवान भक्त के पीछे पीछे चलती है, मुक्ति और ये प्रतिष्ठा, सिद्धियां, ये सब भक्त के पीछे पीछे चलती है। ऐसा लगता है वो भक्त इनके पीछे चल रहा है, क्योंकि क्लोज है ना, दोनों निकट हैं। लेकिन देखने वाले की दृष्टि कैसी है, ये समझना पड़ेगा। विचार की दृष्टि क्या है, वो देखना पड़ेगा। तो जो कम बुद्धि वाला, स्थूल बुद्धि वाला, वो देखेगा ये भक्त मुक्ति और प्रतिष्ठा के पीछे भाग रहा है। लेकिन श्रेष्ठ विचार वाला और सूक्ष्म विचार वाला, वो क्या देखेगा? वो देखेगा क्या? ओ, भुक्त, मुक्ति और प्रतिष्ठा ये भक्त के पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि दोनों पास में है ना, दोनों पास में है। देखने वाले की दृष्टि कैसी है, इसको बोलते हैं अपना चश्मा। मेरा अगर विचार गंदा है तो मेरे को गंदगी दिखेगी, और मेरा विचार यदि ठीक होगा तो मेरे को उसमें भी अच्छाई दिखेगी, अच्छा दिखेगा। इसको बोलते हैं कौन सा चश्मा पहना है वही कलर दिखेगा। हाँ। भगवान जब कंस की रंगशाला में गए तो हर कोई अपने अपने चश्मे से भगवान को देख रहा है। मल्ला नाम अशरी निर्नाम, जो वहां पर बड़े बड़े पहलवान थे, वो देख रहे थे कृष्ण इतना बड़ा पर्वत के समान बड़ा एक योद्धा हमारे सामने आ गया। कंस ने जब भगवान को देखा तो कंस देख रहा है कि ओ, ये तो साक्षात मेरी मृत्यु मेरे सामने आ रही है। लेकिन मथुरा की जो सुंदर सुंदर रमणियां हैं, जो स्त्रियां हैं, वो कृष्ण को देखकर लज्जा रही हैं। उनको लगा है तो साक्षात सुंदर कामदेव हमारे सामने आ रहे हैं। जो माताएं हैं वो कृष्ण को अपना बालक देख रही हैं। हर कोई अपनी अपनी चश्मे से भगवान को देख रहा है। यहाँ पर 12 रस एक साथ उपस्थित हो गए जब कृष्ण कंस की रंगशाला में पहुंचे। इसलिए भगवान को कहा गया अखिल रसामृत मूर्ति, है ना। हर बताओ, कहाँ तो मथुरा की माताएं उनको अपना बालक समझ रही हैं, कहाँ तो मथुरा की रमणियां उनको अपना प्रियतम समझ रही हैं। ये हमारे प्रियतम हैं, इतने सुंदर हैं, साक्षात कामदेव के समान। और उन्हीं कृष्ण को कंस क्या देख रहा है, ये तो मेरी मृत्यु है। उन्हीं को पहलवान जो रेसलर्स हैं, वो क्या देख रहे हैं, ओहो ये तो बहुत बड़ा कोई बहुत कठोर कोई व्यक्ति है। हर किसी का अपना अपना चश्मा है ना। सखा लोग कृष्ण को क्या देखते हैं, अरे ये तो हमारा सखा है, ये भगवान ना है, ये भगवान नहीं है। यशोदा मैया क्या देखती है, अरे ये तो मेरा बालक है। कृष्ण बड़े भी हो गए तब भी उनको बालक ही दिखता है। सोचो कुरुक्षेत्र में कृष्ण उस समय लगभग 70 साल के, 70 ईयर्स, 70-75 ईयर्स, कुरुक्षेत्र में कृष्ण आए। वृंदावन से यशोदा मैया और सब ब्रजवासी आए। हाँ, और कृष्ण मैया 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 करके जो गले से लग गए, यशोदा मैया के स्तनों से दूध निकल आया। अभी कृष्ण कोई छोटा बच्चा थोड़ा है, बालक नहीं है, विवाह हो चुके हैं, किशोर अवस्था में है। लेकिन मैया को क्या लग रहा है,
वही मेरा बाल गोपाल मेरी गोद में आ गया है। मैया का स्नेह उमड़ गया, क्योंकि मैया का चश्मा कौन सा है? वात्सल्य वाला चश्मा है। और राधा जी का, गोपियों का, इनका कौन सा चश्मा है? इसको बोलते हैं कांत भाव। कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, उनको और कुछ नहीं दिखता, उनको यही दिखता है कृष्ण हमारे प्रियतम है, बस ये उनका चश्मा है। और जितने असुर आए, पूतना, शक्टासुर, तिरनाव्रत, अगासुर, बकासुर, उनको कृष्ण क्या दिख रहे हैं? ओ, ये हमारा शत्रु है, इसको हमको मारना है। हाँ। कालिया कृष्ण को अपने फेट में ले लिया, और कालिया क्या देख रहा है? मेरे को इसको मारना है। इतनी नजदीकी है भगवान के साथ, लेकिन भावना क्या है? मारने की, क्योंकि चश्मा असुरिक है। चश्मा मतलब विचार और भावना असुरिक है ना। अब क्योंकि हमारे विचार गंदे हैं, इसलिए हमको सब गंदा ही दिखता है ना? लेकिन जो भक्त होते हैं, वो उस गंदे में भी अच्छा छांट देते हैं, अच्छा निकाल देते हैं। इसलिए ये है रसिक शेखर। रसिक तो बहुत हैं, लेकिन कृष्ण क्या है? रसिक शेखर, सारे रस को आस्वादन करने वाले। अच्छा, भक्त भी रसिक होते हैं। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चितामृत लिखी, जिनकी कृपा से हम इतना सब जान रहे हैं महाप्रभु जी के संबंध में, वे कृष्णदास कविराज क्या है? कृष्णदास कविराज रसिक भक्त माज, सारे भक्तों में रसिक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, है ना। इनका नाम है कविराज। कवि मतलब जो कवि होते हैं, कविता गाते हैं। और ये कौन है? कवियों में राजा। क्यों कवियों में राजा? इनकी कविता देखो कैसी है, कैसे ये श्लोक लिखते हैं। कविता क्या होती है? एक शब्द जहां समाप्त होता है, एक लाइन जहां पर समाप्त होती है, दूसरी लाइन वहीं पर भी समाप्त होती है। जैसे एक सुन रहा था, एक कवि को मैं, एक हिंदी में कविता कोई बोल रहा था, कहते हैं, रात तो सबकी गुजरी, एक की सोकर एक की रोकर। तो एक कविता है ना, ऐसे कवि लोग बनाते हैं। लेकिन हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये महाप्रभु पर कविता बना रहे हैं। इसलिए इनका जो ये जो श्लोक है, श्लोक को श्लोक तो कहते हैं जो संस्कृत में होता है, और ये जो बंगाली में लिखा है, बंगाली में जो लिखा है चैतन्य चरितमृत में, इसको श्लोक नहीं बोलते, इसको प्यार बोलते हैं। प्यार, वो प्रेम वाला प्यार नहीं, इसका नाम ही प्यार है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में, ऐश्वर्य ज्ञानते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। तो जहां पर पहली वाली लाइन समाप्त होगी, दूसरी लाइन भी वहां समाप्त होगी। ये कविता है, ये कविता, इसको बोलते हैं कविता। ये भी तो कवि लोग बोलते हैं, कोई सोता है कोई रोता है, तो क्या बन जाती है? एक कविता बन जाती है। लेकिन वो एक संसारिक कविता है। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी, देखो, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, हमारे ईश्वर माने अपना के हीन। तो सेंटेंस कहां समाप्त हुआ? हीन। इसको याद रखना, हीन। तार प्रेमे वश अमी न है अधीन। इसको बोलते हैं कविता। जहां पर पहली लाइन एंडिंग होती है, दूसरी लाइन भी वहां पर एंडिंग हो जाती है। इसको बोलते हैं कवि, पोएट, रिदम वर्ड्स, है ना, रिदम वर्ड्स बोलते हैं इसको। तो इसलिए क्या कह रहा था? हाँ, कृष्णदास कविराज
रसिक भक्त माज, ये सभी रसिक भक्तों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये कवि राज हैं। क्यों कवि राज हैं? इसलिए नहीं कि रिदम बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि कविता बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये साधारण कवि नहीं, देश के लिए कविता बना दी, किसी के प्रेम में कविता बना दी, किसी से मित्रता है उसके लिए कविता बना दी, नहीं। इन्होंने महाप्रभु जी के लिए बनाई है, भगवान के लिए बनाई है, इसलिए ये कवि राज। सभी कविताओं में कवियों में राजा है। जैसे गिरिराज, गिरिराज को देखा, गोवर्धन को देखा, जिन्होंने नहीं देखा इस साल कार्तिक में आ जाना, पहले से टिकट बुक कर लो। इस साल कार्तिक में आना, गोवर्धन जी गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए, है ना। तो गिरी का मतलब होता है पर्वत, और राज मतलब पर्वतों में राजा। लेकिन अभी मैं जहां पर आया हूँ हवाई में, यहाँ पर इतना बड़ा पर्वत देखा, इतना ऊंचा पर्वत, गुडनेस, मैं बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा पर्वत है। तो मैं भक्त को बोल रहे थे, हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, मैंने कहा देखो ये कितना बड़ा पर्वत है, लेकिन इसको गिरिराज बोलते हैं? बोलते नहीं, वो तो ब्रज में है, वो तो वृंदावन में है। तो मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्या है बताओ तो। ये भी गिरी है, गिरी मतलब पर्वत है, लेकिन ये गिरिराज नहीं हो सकता। तो बोलते महाराज मैं समझा नहीं, ये गिरिराज क्यों नहीं, ये तो बहुत बड़े हैं। गोवर्धन गिरिराज जो वृंदावन में है वो इससे बहुत छोटे हैं, ये तो छोटे हैं गिरिराज जी तो, और ये तो इतना बड़ा पर्वत है। क्यों ऐसा? वो गिरिराज जी को गिरिराज, पर्वतों में राजा क्यों कहा? क्योंकि गिरिराज भगवान की सेवा करते हैं। हरिदास वर्जयो हंत अद्र अबला, हंत अद्रि अबला हरिदास वर्जयो, यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। क्योंकि वो गिरिराज जी भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए वो राजा हैं। समझ रहे हो? इसलिए वो राजा हैं। अच्छा, बड़े बड़े जो राजा हुए उनको राजा कहा जाता है। हिस्ट्री पढ़ते हैं जब हम लोग, ओ ये राजा वो राजा, लेकिन गुरु जी को हम क्या बोलते हैं? महाराज। ये महाराज हैं, राजाओं के भी राजा हैं। वो राजा है किसका? देश का राजा, संपत्ति का राजा। लेकिन गुरु जी कौन है? ये महाराज है, श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। ये महाराज मतलब ये राजाओं के भी राजा हैं। क्यों? इनके पास तो कुछ नहीं है, इनके पास तो बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, कोई किला नहीं है, फोर्ट नहीं है, ये महाराज कैसे हो गए? क्योंकि ये भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए राजाओं के भी राजा हैं, महाराज हैं। ऐसे गिरिराज पर्वत तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन गोवर्धन जी भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए वो गिरिराज हैं। कृष्णदास कविराज, ये कविता लिखते हैं, लेकिन वो कविता महाप्रभु की गुणगान गाती है, महाप्रभु की सेवा करती है, इसलिए वो कविराज हैं। रसिक भक्त माज, जे कहले चैतन्य चेतामित, है ना। कृष्णदास कविराज, रसिक भक्त माज, जे कहिलो चैतन्य चेतामित। सारे रसिक भक्तों में कविराज गोस्वामी जी क्या है? राजा हैं, जिन्होंने क्या लिखा? चैतन्य चैतामृत लिखा, महाप्रभु की गुणगान लिखी। इसलिए इन सब विचारों से, इस दृष्टि से देखेंगे, ये सब विचारों को समझेंगे, क्यों गिरिराज कहा जाता है, क्यों कविराज कहा जाता है। और ऐसे ही कृष्ण क्या है? हाँ, प्रेम रस निर्जास और इत्यास्वादन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं, सारे रसिकों में
सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए अपने ही प्रेम रस के सार का आस्वादन, और वे परम करुण है। इसलिए अपने ही प्रेम रस के सार का आस्वादन करते हैं और वे परम करुण है। कृष्ण कैसे हैं? बड़ी करुणा करते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहा जाता है? करुणा सिंधु। करुणा सिंधु क्यों कहा जाता है? बोलते भगवान की करुणा है। उन्होंने ये जगत बनवाया, ये सृष्टि की, ये भगवान की करुणा है। भगवान ने माया को बनाया, ये भी करुणा है। हम जीवों को ये शरीर दिया, इन आत्मा को ये शरीर दिया, ये भगवान की करुणा है। अपने धाम को इस पृथ्वी पर अवतरित किया, ये उनकी करुणा है। अपने परिकर को यहाँ पर लेकर आए, ये भगवान की करुणा है। भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर आए, इस धराधाम पर आए, ये उनकी करुणा है। हमको गुरुजी प्रदान किए, ये भगवान की करुणा है। हमको कथा सुनने का सौभाग्य मिलता है, ये कृष्ण की करुणा है। हमको श्लोक याद करने को मिलते हैं, एकादशी व्रत करने को मिलता है, नवदीप परिक्रमा, कार्तिक परिक्रमा, ये जितने भी आप डायरेक्शंस देखेंगे, ये सब क्या है? कृष्ण की करुणा है। इसलिए कहा कृष्ण करुण नहीं, परम करुण है। ये परम करुण है, साधारण करुण नहीं, बहुत करुणा करने वाले। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण रसिक शेखर हैं और बड़े करुण हैं। इसलिए जगत में बद्ध जीवों के उद्धार के लिए राग मार्ग भक्ति का प्रचार, इन दो कारणों से कृष्ण की अवतीर्ण होने की इच्छा उत्पन्न हुई। जगत के जगत के बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए और राग मार्ग भक्ति प्रदान करने के लिए, ये भगवान के आने की इच्छा हुई। समझ आया? ये भगवान के आने का कारण है। वो धर्म की स्थापना करना नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। असुरों को मारना, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सारे जीवों को राग मार्ग भक्ति देना, ये और कोई नहीं कर सकता। राग मार्ग भक्ति मतलब भक्ति के दो भाव हैं, वैदिक भक्ति और रागनुगा भक्ति। इसको सीख लेना, जो लोग नए हो आप लोग सीख लेना। वैदिक भक्ति वो भक्ति जो शास्त्र के डर के कारण, भय के कारण की जाती है। शास्त्र न शासन, शास्त्र के शासन के कारण, भय के कारण, कि ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, पाप लगेगा, एकादशी नहीं करेंगे तो पाप होगा, अन्न खा लिया तो पाप होगा, भय के कारण एकादशी व्रत किया जा रहा है। और गुरु जी की सेवा नहीं की तो ये तो अपराध हो जाएगा। पाप भय के कारण की जा रही है, प्रेम के कारण नहीं की जा रही। तो वो भक्ति जिसमें भय, डर मुख्य होता है, प्रधान होता है, वह है वैदिक भक्ति। और राग भक्ति क्या? जिस भक्ति में प्रेम बड़ा होता है, जिस भक्ति में प्रेम बड़ा होता है, वह है राग भक्ति, रागनुगा भक्ति। तो गुरु जी बतलाते थे वो रागनुगा भक्ति प्राप्त कैसे होगी, कहां से होगी, कौन से स्टोर से जाकर होगी, उसका क्या प्राइस है, कितना पैसा देना पड़ेगा। मूल्य हिंदी में बोलते हैं उसका क्या दाम है, क्या मूल्य है। इंग्लिश में बोलते हैं क्या प्राइस है, ये हमने खरीदा, इसका क्या प्राइस है। किसी एक भक्त ने हमको ये जैकेट दिया, ठंडा हो गया, जैकेट दिया, हमने पूछा इसका प्राइस क्या है, मूल्य क्या है। तो रागनुगा भक्ति प्राप्त करने का मूल्य क्या है?
तत्र लौल्यम मूलम एकम जन्म कोटि सुकृत न लभ्ये। बोलते हैं जन्मों जन्मों की सुकृति भी इकट्ठा करके रागनु का भक्ति नहीं दे सकेगी। सुकृति समझते हैं? सुकृति, कृति मतलब हमारे काम, हमारे जो एक्टिविटीज, क्रिया, और सुकृति मतलब सुंदर क्रिया। सुंदर क्रिया का मतलब किसी गरीब को खाना खिलाना ये नहीं, किसी को कंबल दे देना ये नहीं। सुकृति वो कार्य जो भगवान के लिए किए जाते हैं, वो होती है सुकृति, जिसमें भगवान सेंटर है, वो सुकृति होगी। जहां पर भगवान सेंटर नहीं है, कोई मनुष्य सेंटर है, ह्यूमन बीइंग सेंटर है, तो वो पुण्य हो जाएगा। किसी गरीब को डोनेशन दे दिया, ये सुकृति नहीं होगी, ये पुण्य हो गया। किसी गरीब को खाना खिला दिया, ये सुकृति नहीं होगी, ये पुण्य होगा। लेकिन जहां पर भगवान और उनके भक्त सेंटर होंगे, वो सारी एक्टिविटी सुकृति, वो सुकृति होगी। ऐसी बहुत सारी सुकृति इकट्ठी होकर, बोलते हैं एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों की सुकृति इकट्ठी हो जाती है, तब भी रागनु का भक्ति मिलने वाली नहीं है। दूसरी मिलेगी, वैदिक भक्ति मिलेगी, भय वाली भक्ति। रागनु का भक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, सुकृति कैसे हो गई? किसी को छींक आई, हरे कृष्णा, मुंह से क्या निकला? भगवान का नाम। रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखा, हरि बोल, अचानक मुख से भगवान का नाम निकल गया। अचानक नहीं हुआ, हमारी प्रैक्टिस है, हमारा अभ्यास है, इसलिए निकलता है। अच्छा, दूर से भगवान का एक मंदिर देखा। मैं अभी कहाँ था, पिछले महीने, पता ही नहीं कहाँ था, याद ही नहीं रहता, कहीं पर था। तो ऐसे जा रहे थे हम कार में, दूर से एक मंदिर दिखा। ऊपर इतना अच्छा उसका शिखर था, डोम था, चक्र था। तो उसको देखने से भक्तों ने ऐसे प्रणाम किया। अब किसको प्रणाम किया? पत्थर को, सीमेंट को, पेंट को, ईंट को, ब्रिक्स को, वहां पर जो पेड़ था उसको? कोई अगर साधारण व्यक्ति देखेगा तो उसको क्या लगेगा? हाँ, बड़ा अच्छा एक मॉन्यूमेंट है, बड़ा अच्छा एक डोम है, वो कितना अच्छा कलरफुल है, पिंक कलर का। ओहो, हमने उसको देखकर प्रणाम क्यों किया? ये भगवान का मंदिर है। तो मन में भावना किसकी आ गई? भगवान की। इसलिए ये क्या हो गया? सुकृति। इसलिए जानकर और अनजाने में भी यदि भगवान के लिए कुछ किया जाता है, वो सुकृति हो जाती है। जैसे मान लो आपके घर में ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण है, आपका घर ब्लॉक है और कोई एक व्यक्ति वॉक कर रहा है, मॉर्निंग वॉक, कोई एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक कर रहा है, तो क्या उसको नहीं पता है किसी घर में मंदिर है, वहां तुलसी है, वहां भागवत जी है, वहां भक्त है? उसको नहीं पता। बस वो अपनी वॉक कर रहा है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, एक चक्कर लगाया, उसको नहीं पता ये क्या है। लेकिन जानते उसको क्या हो गया? अज्ञात सुकृति। अज्ञात मतलब जिसको पता नहीं हो, बिना जाने उसने एक परिक्रमा कर ली, तो उसका क्या हो गया? पुण्य नहीं हुआ, उसको सुकृति मिल गई। ऐसे बहुत सारी सुकृति हमारे एक दिन में हम लोग अर्जन करते, उसको कमाते हैं। हमारे गुरु जी एक उदाहरण देते थे। एक मंदिर में दीपक जल रहा था, और दीपक में क्या होता है? घी होता है ना,
तो बस इतना सा घी रह गया था, एकदम एक बूंद बस। और एक चुईया, गुरुजी बोलते थे एक चुईया, उसको घी खाना है। अच्छा, चुईया भी घी खाती है। हाँ, चुईया ही घी खाती है। चुईया घी खाती है, उसको डाइजेस्ट हो जाता है, उसके लिए अच्छा है, उसके पेट के लिए अच्छा है, उसके इम्यून के लिए अच्छा है चुईया के घी खाना। तो छोटी सी चुईया वो देख रही है कि ओ, उस दीपक में अंदर, उसको नहीं पता भगवान है, ये दीपक है, उसको नहीं पता, उसको क्या दिख रहा है, बस घी दिख रहा है। और जैसे ही वो उसके निकट आई दीपक की, वो दीपक बस अभी अभी बस बुझ गया, अभी बुझा बस, एकदम ऐसा। और जैसे आई, आकर इसने घी पिया, और जब घी पिया तो थोड़ा सा श्वास आया बाहर, वो दीपक थोड़ा सा जो बुझ गया था एकदम ऐसे जल गया। और जैसे जल गया, इस चुईया को भी आग लग गई, वही भगवान के सामने मर गई। कोई कहेगा ओहो, ओहो जल गई, मर गई, लेकिन ये पुराणों में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, पूरे पुराण भरे पड़े हैं। गुरुजी सुनाते थे हमको ये कथा। तो क्या हुआ फिर, भगवान के सामने शरीर छोड़ दिया, वो बड़ी बात नहीं, वो भी बड़ी बात है, लेकिन इसने क्या किया, घी पीने के चक्कर में दीपक जला दिया। और भगवान ने इसको क्या समझ लिया, और इसने मेरे लिए दीपक जलाया। वो तो घी पीने के चक्कर में घी जलाया, लेकिन भगवान ने क्या देखा, मेरे लिए घी दीपक जलाया। इसलिए कहते हैं भगवान क्या है, परम करुण। ऐसे भगवान की करुणा है, देखते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन मेरे लिए थोड़ी सी कोई सुकृति करेगा, मैं तुरंत देने के लिए तैयार बैठा हूं, तुरंत बैठा हूं तैयार, एकदम से दे दूंगा, बस वेट करते हैं। सबकी वेट करते हैं, लेकिन कोई यदि भगवान की भक्ति नहीं करता, चिंता नहीं करता, और भगवान से विमुख है, तो भगवान फिर वेट करते करते क्या करते हैं, स्वयं गुरु बनकर उसके सामने आ जाते हैं, उसको मंत्र देते हैं, उसको शिक्षा देते हैं, और फिर वो धीरे धीरे भक्ति में आ जाता है। जैसे गोप कुमार, एक ग्रंथ है हमारा, गोप कुमार कौन है, बृहद भागवतामृतम में, इस ग्रंथ में गोप कुमार की कथा आती है। भगवान से विमुख है, खैर बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी कथा है सॉरी, लेकिन उसको एक गुरु की प्राप्ति हुई, और गुरु जी ने उसको गोपाल मंत्र दिया। गोप कुमार जी वो गोपाल मंत्र जप करने लगे, स्वर्ग पहुंच गए उस मंत्र के प्रभाव से, फिर ब्रह्मलोक पहुंच गए, शिवलोक, राम जी का लोक, सारे वैकुंठ लोकों को सब पार करके गोलोक में चले गए, गोलोक में चले गए। और वहां जाकर, गोलोक में जाकर कौन सी लीला में प्रवेश किए, अभी कृष्ण अपनी गैयों के साथ शाम संध्या के समय में लौट कर आ रहे हैं, और गोप कुमार जी उस गोपाल मंत्र के द्वारा उस गोलोक लीला में प्रवेश कर गए, गोलोक लीला में प्रवेश कर गए। और भगवान ने दूर से गोप कुमार को ऐसे गले से लगा दिया, गोप कुमार रोने लग गए, भगवान रोने लग गए। बृहद भागवतामृतम में गोप कुमार की कथा, और वो तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, नहीं तो आप पढ़ सकते हैं, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ, एक टाइटल है बुक का, गोइंग बियॉन्ड वैकुंठ, आप उसमें पढ़ सकते हैं। हाँ, उसमें सार है, गुरुजी ने इस ग्रंथ को, इसको लिखा था। तो वो गोप, हाँ, जब भगवान उनको गले से लगे,
और दोनों रोने लगे। तो भगवान ने कहा, गोप कुमार, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुमने कभी मेरी चिंता नहीं की, तुम मुझसे विमुख था, तुम्हारे लिए ही मैं सब समय चिंता करता था। और जानते हो, वो गुरुजी जिसने तुमको मंत्र दिया, वो कौन थे? जानते हो गोप कुमार, मैं ही वो गुरु बनकर आया था। मैं ही वो गुरु बनकर आया था, तुमको मंत्र दिया, तुमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, जिससे कि तुम मेरे पास आ जाओ। सुनने से रोमांच हो रहा है, सुनने से रोमांच हो रहा है। भगवान कैसे कह रहे हैं, जिससे तुम मेरे पास आ जाओ। इसलिए भगवान क्या है? परम करुण, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण। कितनी करुणा है, इसलिए ताक लगाकर रखते हैं, देखते रहते हैं इसकी सुकृति। वो चूहा तो मर गया, लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। क्योंकि भगवान ने ये नहीं देखा वो मर गया कि जी गया, उसने देखा इसने मेरे को एक दीपक जला दिया, मेरे लिए एक दीपक जला दिया। एक दीपक जलाने पर इतना बड़ा वरदान है। यही प्रभु की एक महिमा है, उनकी करुणा है। अल्प सेवा प्रभु बहु करी मानी। भगवान थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा करके मानते हैं। अल्प सेवा, थोड़ी सी सेवा को बहुत बड़ा। ओ, इसने मेरे लिए एकादशी कर ली, अच्छा इसने एक बार मेरे मंदिर को प्रणाम कर दिया, अच्छा इसने एक बार हरे कृष्णा बोल दिया, ओ इसने एक बार मेरे भक्त को पानी दे दिया, अच्छा इसने ये कर दिया। एक एक छोटी सी भक्ति की एक क्रिया को देखते हैं, बस तुरंत उसको भक्ति मिलने आरंभ हो जाती है। लेकिन भगवान ये डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्यों डायरेक्ट नहीं कर सकते? क्योंकि फिर इन पर दोष लग जाएगा, पक्षपात, पार्शियलिटी। कोई ये कह सकता है, भगवान आप ने उसको भक्ति दी, हमको भक्ति नहीं दी, है ना? आपने उसको भक्ति दी, हमको भक्ति नहीं दी, भगवान पर ये दोष लग जाएगा। इसलिए भगवान उस दोष को अपने सिर पर नहीं लेना चाह रहे, लेकिन सब समय देखते रहते हैं कि कोई ऐसा एक छोटा सा भी कार्य कर ले, छोटी सी कोई क्रिया जो भक्ति वाली हो, तो फिर मेरे को एक बहाना मिल जाएगा। क्या बहाना मिल जाएगा? ओ इसने एकादशी की ना, फिर तो भक्ति में देनी थी मेरे को। जन्माष्टमी में किसी को इनवाइट किया, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, आप जन्माष्टमी में आना, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। वो तो भक्त नहीं है, जन्माष्टमी में आया, देखा सब नाच रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, नाच रहे हैं सब लोग, हरे रामो 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 हरे हरे, बस ये भी नाचने लग गया। हाँ, क्योंकि जब कीर्तन होता है, मृदंग बजता है, तो किसके पैर रुकते हैं, सब नाचने लग जाते हैं। कल हमारे यहाँ पर एक कीर्तन था, एक मंदिर, सारे हिपी बड़े बड़े बाल वाले, सब हिपी लोग भक्ति भक्ति कुछ नहीं जानते, बस हर बुधवार को आते हैं, कीर्तन करते हैं। तो मेरे को बुलाया कीर्तन के लिए, आरती गाना था, कीर्तन किया, सब नाच रहे पागल। उनको हाँ हरे कृष्णा बोल रहे हैं, राधा गोविंदा बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं ये क्या है ना? इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। इसका फल कभी भी बेकार नहीं जाएगा, कभी बेकार नहीं जाएगा इसका फल। अब भगवान को एक अच्छा बहाना मिल गया इनको भक्ति देने का।
ओ, तुमने एक बार कीर्तन में नृत्य किया, मेरे विग्रह के सामने नृत्य किया, मेरा नाम किया, अब तू कहाँ बचकर जाएगा? अब तू बचेगा नहीं, अब तू पकड़ में आ गया। और एक बार जो भगवान की पकड़ में आ जाए, फिर वो कहीं नहीं जा सकता। माया से बचना मुश्किल है, फिर भी माया से बचा जा सकता है। लेकिन एक बार भगवान की पकड़ में कोई आ गया, छोड़ेंगे नहीं। जब तक अपने धाम में नहीं ले आएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए भगवान रोते रोते गोप कुमार से कह रहे हैं, गोप कुमार, तुम्हारा मेरे प्रति कोई श्रद्धा, कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए मैं ही गुरु बनकर आया था। मैंने तुमको मंत्र दिया और आज तुम मेरे पास आ गए हो। कितना समय लग गया आने में। भगवान राह देखते हैं, भगवान राह देखते हैं, कब आएगा मेरे पास। इसलिए सुकृति, इन लोगों को देखकर मैं भावुक हो गया। कैसे बेचारे, पता भी नहीं है भक्ति क्या है, भगवान क्या है, संसार में तड़प रहे हैं हिप्पी बनकर, पता ही नहीं। लेकिन एक दिन जब पता लगेगा, बस वो दिन जीवन का बदल जाएगा। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी 1965 न्यूयॉर्क में, ऐसे ही हिप्पी लोग उनके आसपास थे, ड्रग्स पी रहे थे, शराब पी रहे थे, नंगे प्रभुपाद जी के सामने नित्य, और प्रभुपाद जी कीर्तन कर रहे थे, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी। और उस समय क्या हुआ, सुकृति हो गई। और जब सुकृति हुई तो आज तो वो इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, आज वो इतना शास्त्र जानते हैं, इतनी भक्ति है, कितना चमत्कार है। इसको कहा क्या, सुकृति। इसलिए कहा तत्र लोल्यम मूलम एकम, जन्म कोटि सुकृत न लभ्येत। ऐसी जन्म जन्म की सुकृति भी इकट्ठी हो जाए तब भी रागनों का भक्ति नहीं मिलेगी। देखो आज मैंने कितना डिटेल में बताया सुकृति का मतलब। लेकिन इतनी सुकृति से वैदिक भक्ति तो मिल सकती है, रागनों का भक्ति नहीं मिलेगी। रागनों का भक्ति के लिए एक ही प्राइस है, एक ही मूल्य है, तत्र लौल्यम, लोभ। लौल्यम का मतलब होता है लोभ, लोभ मिल जाना। लोभ कैसे जागता है, बहुत इजी है। किसी लोभी व्यक्ति के पास बैठ जाओ, वो आपके अंदर लोभ जगा देगा। जैसे मेरे को अगर चॉकलेट खाने का लोभ है तो कहाँ जाऊंगा, ऐसे किसी के साथ बैठूंगा जिसको डायबिटिक है, जो शुगर खाता ही नहीं है। तो उसके साथ बैठकर मैं कैसे चॉकलेट खाऊंगा, लड्डू खाऊंगा और गुलाब जामुन खाऊंगा, कुछ भी मिठाई। हाँ, अगर मैं देखूंगा किसी के बैग में इतने गुलाब जामुन, लड्डू पड़े हैं, चॉकलेट पड़ी है, जलेबी पड़ी है, रबड़ी पड़ी है, हाँ उसके साथ अगर बैठूंगा तो मेरे अंदर भी लोभ आ जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, तत्र लोल्यम मूलम एकम। बस एक लोभी के साथ बैठ जाओ, बैठ जाओ मतलब उसका संग करो, और जैसे उस लोभी का संग होगा तो हमारे अंदर भी वो लोभ आ जाएगा। जब गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी, जब इन्होंने दिल्ली में प्रचार किया, मथुरा में रहते थे और 3 घंटे का ड्राइव है दिल्ली के लिए। ईयर 1991 गुरुजी दिल्ली में आकर कथा सुनाते थे, प्रचार में आते थे। उस समय हम लोग तो स्टूडेंट्स थे, कॉलेज में पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर कॉलेज। तो गुरुजी की कथा सुनने जाते थे हम लोग। कभी हमारे भक्त हैं, उनके घर में गुरुजी रहते थे, तो उनकी कथा सुनने हम जाते थे।
और गुरु जी की कथा कैसी होती थी? पूरा ब्रज भक्ति, ब्रज भाव, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, राधा जी का भाव। और हम लोग अभी जीवन में कभी सुना नहीं ये सब, कभी जीवन में सब सुना नहीं। लेकिन गुरु जी ऐसी वो कथा सुनाई, एकदम लोभ जाग गया। ओहो, ऐसी कथा तो आज तक नहीं सुनी, इतनी भावना से भरी हुई, इतने प्रेम से भरी हुई है, और नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। लोभ हो गया, और सुनेंगे और सुनेंगे। वृंदावन का ऐसा भाव है, ब्रज भक्ति ऐसी है, सखा ऐसा करते हैं, यशोदा मैया ऐसा करती हैं, राधा जी ऐसा करती हैं। तो कहां से लोभ हुआ? गुरु जी के अंदर जो लोभ है, वही लोभ फिर भक्तों में अपने आप आ जाता है। बस ऐसे लोभी का संग प्राप्त हो जाए तो कहीं से लोभ खरीदना नहीं पड़ेगा, अपने आप लोभ आ जाता है। तत्र लोल्यम मूलम एकम, जन्म कोटि सुकृत न लभते। ये सुकृति से प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम लोग इतने लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं, फॉर्चुनेट हैं, हमको ऐसे गुरु जी का संग प्राप्त हुआ, जो वृंदावन की भक्ति, ब्रज भक्ति की बात को ही सब समय कहते थे, जो सबसे श्रेष्ठ है। वैकुंठ में भी भक्ति है, राम जी के लोक साकेत में भी भक्ति है, लेकिन वहां पर भक्ति में दूरी है, एक रिजर्वेशन है। क्या रिजर्वेशन है? नहीं, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, हमारे गुरु जी को भी बिल्कुल पसंद नहीं था ये। क्या पसंद था? अंतरंग भाव, इंटीमेट भाव, विश्वम्भरे ना गुरु सेवा, प्रेम से सेवा, डर के कारण नहीं, भय के कारण नहीं, प्रेम के कारण। भगवान को भी वो प्रिय है, और गुरु जी को भी वो प्रिय था, है ना? इसलिए ये भक्ति वैकुंठ में भी नहीं मिलेगी। वैदिक भक्ति काल पर लेके जाती है वैकुंठ में, लेकिन रागानुगा भक्ति एकदम गोलोक वृंदावन, इतना बड़ा रॉकेट ऐसे जाता है, एकदम सारे लेयर्स को क्रॉस कर देता है। स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, शिव लोक, विरजा नदी, वैकुंठ लोक, ये ऐसे ऐसे खुलता रहता है शटल्स उसके। राम लोक, साकेत धाम को भी क्रॉस करके गोलोक, और गोलोक में भी, गोलोक का जो बाहरी प्रकोष्ठ है, जो बाहरी सराउंडिंग है, वो भी ऐश्वर्य है, उसको भी क्रॉस करके, भेद करके कहाँ पहुंच जाता है? एकदम गोकुल में, जो बिल्कुल इनर सेंटर पॉइंट है गोकुल, जहां पर कृष्ण ऐसे सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर रस। फिर उसमें भी क्रॉस करते हुए, दास्य को भी पार करके, सख्य रस को भी पार करके, वात्सल्य रस को भी पार करके, मधुर रस में जाकर एकदम टिक जाता है। उस मधुर रस में भी फिर, हाँ ये चंद्रावली है, ये राधा जी का कैंप है, वो कहीं अटकता नहीं, सीधा राधा जी के चरणों में जाकर पहुंच जाता है। ये है रागानुगा भक्ति। तो किसी ने मेरे से प्रश्न किया, मैं कैसे जानूं कि मैं अभी कौन से रस में हूँ? मेरे को दास्य रस में भक्ति करनी है, कि सख्य रस में, कि वात्सल्य रस में, कि मधुर रस में? अभी आप बच्चे हो, अभी हमको ये नहीं पता लगेगा हम कौन से रस में हमको अच्छा लगेगा, मतलब हमारी कौन से रस में भक्ति होगी, ये अभी की बात नहीं है। अभी तो हरि नाम करो, शास्त्र समझो, इन विचारों को समझो, है ना? जैसे एक माता जी बोली, हमको तो ये गोपाल जी बड़े अच्छे लगते हैं, मैं बहुत वात्सल्य है मेरे अंदर। अरे अभी नहीं होगा ये। आपको अच्छे लगते हैं, ये आपकी इमोशंस हैं, ये आपकी भावना है। हाँ, वो मेरे को कृष्ण बड़े अच्छे लगते हैं, वो मेरे प्रियतम हैं, वो मैं मधुर रस में सेवा करूंगा। अभी नहीं होगा ये अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, ये जब स्टेजेस क्रॉस होंगी तो पता लगेगा।
तो पता लगेगा। अभी बस सुनते जाओ और भजन करते जाओ। गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये 1 घंटा बहुत जल्दी बीत जाता है ना। अभी तो ऐसा लग रहा है कथा स्टार्ट हुई है, अभी तो कुछ बोला ही नहीं, अभी तो सुकृति पे ही रह गए। 1 घंटा कम है, क्या करें। 2 घंटा, अच्छा। प्रभु बोल रहे हैं 2 घंटा करें, कैसे करें। अभी इंडिया में 10:30 बज गए, सर्दी में सब लोग सो जाएंगे अभी। हाँ, ठीक है। यही अच्छा है ना, थोड़ा थोड़ा एक्साइटमेंट बनता रहेगा। फिर 2 घंटा सुनाऊंगा, कहेंगे बस करो, बोरिंग हो गया। हमको याद है जब पहली बार रामलीला देखते थे ना, टीवी में रामायण आती थी। संडे को, संडे संडे रामायण आती थी 1 घंटे के लिए। सब लोग इतने प्यार से देख रहे हैं। हाँ, कितना एक्साइटमेंट, राम जी सीता जी कैसे कर रहे हैं। और बस एकदम फिनिश। अब बोलते ओहो, क्यों बंद हो गई है। इतना आनंद आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। अब कब आएगी नेक्स्ट संडे। पूरा संडे वेट करते थे, फिर दोबारा कब आएगी। हम्म। तो ऐसे ही ये कथा भी ऐसी है ना। पूरा वेट करेंगे अब, अगले दिन कब होगा, जब कथा होगी। तो ठीक है, कल इसी समय फिर हम लोग कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ये श्लोक याद करना है। प्रेम रस निर्जास कोरि द्यास्वादन, राग मार भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, ए दुई हेतु हैते इच्छा रुदगम। ये श्लोक याद करना। चैतन्य चेतामृत आदि लीला, सेंड अगेन राधा सुंदरी। चैतन्य चेतामृत आदि लीला, मतलब जो आदि लीला है उसका श्लोक नंबर, 4th चैप्टर का 15 and 16, 15 और 16 नंबर श्लोक। मोस्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा श्लोक है। अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, हमारे भक्त लोग वासुदेव प्रभु ग्रुप में डाल देंगे, तो सबके लिए इजी हो जाएगा याद करना। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण।